करने के लिए वहां पर ग्राहक आ जाते हैं। कुछ ग्राहक जब सुमन के मोमोज जाकर खाते हैं तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे भाई, ये मोमोज तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है और काफी अच्छे भी है। और आपके मोमोज बहुत ही ज्यादा चटपटे हैं। वही इतने चटपटे मोमोज खाकर मजा आ गया। जी शुक्रिया, मेरे पास आटे और मैदे दोनों के मोमोज हैं। तब वहां पर दूसरा ग्राहक आता है। भाई, क्या आपके पास पनीर मोमोज हैं? भैया आज तो पनीर मोमोज नहीं है, लेकिन मेरे पास सोयाबीन और वेज मोमोज हैं और आटे और मैदे दोनों के हैं। हाँ, नहीं, मुझे तो पनीर मोमोज ही खाने हैं। इस तरह पहले दिन सुमन के पास कुछ ग्राहक आते हैं तो कुछ वापस लौट जाते हैं। अगले दिन सुमन ठेला लेकर फिर से बाजार में चल जाती है, लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है। लेकिन उसने तो बारिश से बचने के लिए कोई जुगाड़ किया ही नहीं था, तो सारा पानी उसके सामान में चला जाता है। अरे नहीं, आज की मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? अब सुमन को घर वापस आना पड़ता है क्योंकि उसका सारा सामान खराब हो गया था और वो बहुत उदास हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में तो थोड़ा बहुत घाटा होता ही है। हाँ, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें सबका डटकर सामना करना होगा। इस तरह सुमन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसी दिन बारिश नहीं आती थी तो किसी दिन उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। अरे बहन जी, मेरे गोभी के मोमोज पैक कर दीजिए। सुमन गर्मी में साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए सब काम कर रही थी। गर्मी में उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन अब उसे थोड़ा बहुत मुनाफा होने लगा था। अब उसके पास और ग्राहक आने लगे थे। अब सुमन बारिश से बचने के लिए अपने ठेले के ऊपर नीली पन्नी भी लगा देती है। शाम को हल्की हल्की बारिश आ रही थी, लेकिन उसने पहले ही इंतजाम कर लिया था। चलो शुक्र है आज तो पन्नी लगी हुई है, मेरा खाना खराब नहीं होगा और आज मुझे काफी मुनाफा भी हुआ है। शाम को सुमन बारिश में घर वापस आ रही थी, लेकिन गड्ढे में उसके ठेले का पहिया फंस जाता है और कुछ सामान नीचे गिर जाता है। सुमन बहुत ज्यादा इरिटेट होकर कहती है, अरे यार, क्या फिर से बार बार सामान गिर जाता है? मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। इस तरह सुमन भी मेहनत कर रही थी और पूरा परिवार पैसे जोड़ जोड़ कर चिंटू का इलाज करवा रहा था। रिया भी एक कपड़े की दुकान पर काम कर रही थी। उसके बाद चिंटू को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। 1 महीना फिजियोथेरेपी से बहुत आराम मिला है। लगता है जल्दी ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस तरह चिंटू का इलाज जारी रहता है और जब कुछ दिन सुमन बाजार में मोमोज बेचती है तो उसे वहां का अंदाजा होता है। फिर इस तरह वो और भी वैरायटी के मोमोज बनाना शुरू कर देती है और अब वो साथ में पनीर मोमोज भी बेचना शुरू करती है। साथ में सुमन के बहुत ज्यादा चटपटे मोमोज होने की वजह से अब उसके पास ग्राहकों की लाइन बढ़ती जा रही थी। अरे बहन जी, मेरे लिए जल्दी से मोमोज पैक कर दो, मुझे घर जाकर खाने हैं। बस अभी पैक कर रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। इस तरह सुमन के पास ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी थी और अब उसके चटपटे मोमोज सबको बहुत पसंद आ रहे थे। वहीं पास में एक टिक्की बेचने वाली थी जिसे सुमन की दोस्ती होने लगी। तुमने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे मोमोज बनाए हैं। जुगाड़ से जब तुम इतने अच्छे मोमोज बना रही हो तो बिना जुगाड़ के कितने अच्छे बनाओगी। तुम्हारी टिक्की भी बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। दोनों रेस्ट करते हुए खाना खाकर बातें करती हैं। सुमन शाम को काम करके घर वापस आती है तो चिंटू उदास होकर खिड़की पर बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसे उदास देखकर सुमन कहती है, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मैंगो लेकर आई हूँ। चलो साथ में खाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी। चिंटू अभी उदास ही रहता था, लेकिन सब उसका ध्यान दूसरी तरफ लाने की कोशिश करते थे ताकि उसे बुरा न लगे। इस तरह दिन गुजरते हैं और एक दिन सुमन और पायल दोनों बाजार में सामान लेने जाती हैं। एक तरफ पायल सस्ता सामान खरीद रही थी और वहीं दूसरी तरफ सुमन अच्छा सामान खरीद रही थी। अरे तुम तो वैसा ही महंगा सामान खरीद रही हो जैसा हम घर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और तुम इतना सस्ता सामान क्यों खरीद रही हो? अरे तो हमें क्या करना है? हमें कौन सा घर के लिए इस्तेमाल करना है? हमें तो ग्राहकों के लिए इस्तेमाल करना है। अब अगर इतना महंगा सामान खरीदेंगे तो बचाएंगे क्या? तुम भी यही सस्ता डालडा और रिफाइंड तेल यूज कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन फिर भी इससे स्वास्थ्य तो खराब होता ही है। अभी तो सुमन पायल की बात नहीं मानती। सुमन ने जुगाड़ से मोमोज बेचना शुरू किया। साथ में वो अच्छा सामान इस्तेमाल करती थी और हालांकि अब उसे थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो रहा था और वो घर आकर पैसे रजत को देती है। आज तो मुझे पूरे 4000 का मुनाफा हुआ है। कुछ लोगों ने बड़ा ऑर्डर दे दिया था जिसकी वजह से इतना मुनाफा हो गया। तूने बिल्कुल सही कहा था बेटा कि अगर दूसरे के यहाँ काम करती तो वही पूरे महीने के 5 या 6 हजार मुश्किल से कमा पाती, लेकिन एक पूरे दिन में 2 जगह ठेला लगाने पर ज्यादा मुनाफा हो रहा है। हाँ मम्मी जी, सबको मेरे हाथ के चटपटे मोमोज बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। अगर तुम कहो तो इन पैसों की मदद से तुम अपने लिए गैस सिलेंडर ला सकते हो
चूल्हे पर तो तुम बहुत परेशान हो जाती हो, और स्टीम करने के लिए भी तुम स्टीमर ला सकती हो। तुम्हें जुगाड़ करके चटपटे मोमोज बनाने पड़ते हैं। कोई बात नहीं जी, अभी हमारे चिंटू का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अगर अभी जुगाड़ करके ही काम चल रहा है तो क्या जरूरत है, जब चिंटू ठीक हो जाएगा तब हम उसके बाद देख लेंगे। और रिया, अब तुम्हें भी काम पर जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुसीबत के समय हमारी बहुत मदद की, वही बहुत है। तुम चाहो तो जब मैं सुबह बाजार में ठेला लगाती हूँ तो वहाँ तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन शाम को जब सोम बाजार या बुध और वीर बाजार में ठेला लगाती हूँ तो तुम वहाँ मेरी मदद कर सकती हो। अच्छा ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। अब शाम को रिया सुमन के साथ जाकर काम करवाती थी। रिया भी बहुत मेहनत कर रही थी। वहीं चिंटू का इलाज भी अच्छा चल रहा था और अब उसे काफी मुनाफा हो रहा था। लेकिन पायल की संगत में रहकर अगली बार वो भी सस्ता ही सामान लेकर आती है। सही है, तुमने भी मेरी बात मान ली। अब देखना, अब तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, क्योंकि अभी मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे तो चाहिए ही, इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही सामान इस्तेमाल कर लूं। इस तरह दोनों बात करते वो वापस आ जाते हैं और अब सुमन भी ऐसा ही सस्ता सामान इस्तेमाल कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और अगले साल की गर्मियों तक चिंटू भी ठीक हो जाता है। देखिए, अब तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब चलने फिरने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन अभी कुछ समय तक आपको इनकी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है और अच्छा खाना पीना खिलाना है। जी डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। चिंटू को लेकर सब घर वापस आ जाते हैं और सब उसे फिर से चलता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मम्मी, पापा, दादू, दादी, बुआ, चाचू, पिंकी, आप सब देखो, मैं ठीक हो गया। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चल चिंटू, जल्दी से जाकर बाहर खेलेंगे। इसके बाद चिंटू और पिंकी वहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी वाले बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे चिंटू, अब तू भी हमारे साथ खेलेगा। चल हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। हाँ, हम सब बर्फ पानी भी खेलेंगे। इस तरह सब बच्चे खुश हो जाते हैं। अब अगली गर्मियों तक सब कुछ ठीक हो गया था। चिंटू भी ठीक हो गया था और कुछ पैसे बचाकर सुमन ने एक दुकान किराए पर ले ली थी। वहां पर उसने चटपटे मोमोज और साथ में और भी चीज बेचना शुरू करना था। आज दुकान का उद्घाटन होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आ सकता था। बहू, तूने जुगाड़ से चटपटे मोमोज बेचकर कितना कुछ किया है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली। अरे सविता, अब तो तुझे हमें पार्टी देनी होगी। तेरी बहू ने इतनी तरक्की जो कर ली है। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें बिना पार्टी के नहीं छोड़ने वाले। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपनी बहू के हाथ के चटपटे मोमोज बनवा कर खिलाऊंगी। इस तरह सब बहुत खुश होते हैं। अब जहां एक तरफ सुमन ने जुगाड़ करके चटपटे मोमोज बेचना शुरू कर दिया था और उसके पास एक लक्ष्य था कि उसे अपने बेटे को ठीक करवाना है, लेकिन कहीं अब दूसरी तरफ दुकान खोलने के बाद सुमन के हाव भाव बदलते जा रहे थे। ठीक है, तुम तो बहुत दिलदार हो। कल तुम चटपटे मोमोज और साथ में चाउमीन लेकर आओगी और अपना मिल्क शेक भी ले आना, जो तुम्हारी दुकान पर फेमस है। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुमन घर आती है, लेकिन रजत वहां पर गुस्से में आग बबूला होकर खड़ा था। मैंने सुना है तुमने साफ सफाई करने वाले राजू को निकाल दिया है, क्यों? अरे बेवजह उसे तनख्वाह देकर क्या करवाना है? किसी काम का तो है नहीं। जब प्रीति वहाँ पर काम कर रही है तो वही सब कुछ कर लेगी ना। तुमने सारी जिम्मेदारी प्रीति के ऊपर ही छोड़ दी है। वो कहाँ पर खाना भी बनाती है, वेटर का काम भी करती है और अब साफ सफाई का भी काम करेगी। तुम ये सब गलत कर रही हो। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता भी है मैंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक खुद को कामयाब करके पहुँचाया है। मैंने अकेले नहीं, सब जुगाड़ करके सब कुछ किया है। इतनी मुश्किल से सब ठीक हुआ है तो क्या मैं थोड़ा बहुत ऐशो आराम भी नहीं कर सकती? मैं जो कर रही हूँ सब ठीक कर रही हूँ, अपने हिसाब से कर रही हूँ। आपको इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, ये अहम और अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों पति पत्नी में लड़ाई होती है, लेकिन लड़कर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सुमन के अंदर अभी अहंकार आया हुआ था। अगले दिन वो दुकान पर जाती है जहां पर वो प्रीति को डांटना शुरू कर देती है। तुम सारा काम ठीक से नहीं कर सकती। बाहर ग्राहक बैठे हुए हैं और अभी तक तुमने उन्हें खाना नहीं दिया। माफ करना मालकिन, लेकिन अभी साफ सफाई की थी और अभी ही खाना बनाना शुरू किया है। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा साफ सफाई पर ध्यान देने की। तुम्हें बस ग्राहकों को देखना है, क्योंकि ग्राहक ही बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। यहाँ रसोई में आकर साफ सफाई कौन देखेगा भला? अगली बार कोई भी ग्राहक 2 मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठना चाहिए। सुमन गुस्सा करके वहां से चली जाती है और अब प्रीति अकेले ही पूरी दुकान को देख रही थी। एक तरफ से सुमन उसका शोषण कर रही थी क्योंकि वो बहुत कम पगार में उससे सारा काम करवा रही थी। प्रीति परेशान होकर गर्मी में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, अगर मेरी मजबूरी ना होती
तो मैं कभी यहाँ काम नहीं करती। देखो तो जरा यहाँ पर कितनी गंदगी लगी है, कीड़े कॉकरोच सब जगह घूमने लगे हैं यहाँ। इस तरह सुमन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि अब उनके घर की स्थिति भी ठीक हो गई थी और घर के अंदर का थोड़ा बहुत रेनोवेशन भी करवा लिया था। और दूसरी तरफ सुमन दुकान के लिए बहुत सस्ता सामान मंगवाती थी। बाकी सब सस्ता सब्जी सब कुछ मंगवाना तो ठीक है, अब वो सड़े गले टमाटर तक डलवाने लगी थी। मालकिन, ये टमाटर और मिर्च पूरी तरीके से खराब है, हमें थोड़े अच्छे टमाटर यूज करने चाहिए, ऐसे किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जो होगा मैं खुद देख लूंगी। अभी मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, शाम को काम खत्म करके घर वापस चली जाना। शाम को जब सविता और रजत दुकान पर आकर ये सब हाल देखते हैं तो लगता है बेटा बहू पूरी तरीके से बदल गई है, हमें यहाँ पर साफ सफाई कर लेनी चाहिए, बहुत बुरा हाल है, आज हमें बहू से बात करनी ही होगी। अभी रजत और सविता दोनों मिलकर प्रीति की मदद करते हैं और वहां की साफ सफाई करते हैं। रात को आने के बाद अब सुमन को समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा, तुम जो ये सब कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ बेटा, यह काम तुम्हारे मुसीबत में बहुत काम आया है, तो तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। इस तरह अहंकार में सब कुछ खराब नहीं करना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। क्या मम्मी पापा जी, आप दोनों भी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। इस तरह सुमन किसी की बात नहीं मानती और हालात इतने खराब हो रहे थे कि वहां पर आ रहे ग्राहकों की तबीयत भी ठीक नहीं थी और एक ग्राहक के खाने में कॉकरोच निकलता है जो सुमन की कंप्लेन कर देता है, जिसके बाद वहां पर अचानक से इंस्पेक्शन वाले आते हैं और वहां का हाल देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगता है। यहाँ का हाल बहुत बुरा है, हम आपकी दुकान को सेल करते हैं और आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा। इस तरह सुमन की दुकान एक ही दिन में बंद हो जाती है और सुमन को बहुत बड़ा झटका लगता है। और जब वो वहां से जा रही थी तो उसकी रेगुलर ग्राहक वहां उससे मिलती है। तेरी वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ गया, अच्छा हुआ तेरी दुकान बंद हो गई, एक माँ का दर्द तू नहीं समझ सकती। सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाई पड़ती है और इस हादसे के बाद उसे चिंटू के पुराने बीते हुए पलों की याद आ जाती है। बेटा, हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, अब सब कुछ भूल जाओ। अगर तुम पहले ही हमारी बात मान लेती तो ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था कि इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। अब सुमन को बहुत बुरा लग रहा था और वो कई दिन तक उदास होती है, लेकिन उसने कुछ सोचा। अब वो फिर से ठेला लगाना शुरू करती है। जब वो ठेला लेकर जा रही थी तो बेटा, पहले ही इतना कुछ हो गया है, अब तुम्हें दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इस बार पहले वाली गलती बिल्कुल नहीं करने वाली। ऐसा ना हो भाभी तो ही ठीक होगा। लेकिन इस बार सुमन फिर से सब अच्छा सामान इस्तेमाल करती है और इस बार वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों तक अच्छा खाना पहुंचाने के लिए ऐसा करती है, और ताकि वो दूसरों की मदद भी कर सके, इसलिए वो इस बार अच्छा सामान इस्तेमाल करती है। 10 के 3 मोमोज, 10 के 3 मोमोज, चटपटे मोमोज, सोयाबीन और वेज मोमोज।